हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग बिजनेस में अकाउंटिंग करते समय अगर बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है और उसका जो स्टेटमेंट मिलता है, उस स्टेटमेंट की एंट्री कैसे पास की जाती है, क्या उसके लिए स्टेप है, कैसे करेंगे, वो आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले और सीखने वाले। तो चलिए, आज का जो मेन टॉपिक है वो बैंक के स्टेटमेंट का एंट्री कैसे पास की जाती है। बैंक के स्टेटमेंट की एंट्री करने के लिए कौन कौन से वाउचर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए, तो देखिए, अगर मैं आपको जो पुराना कंपनी उसमें बता दूं तो समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बैंक से रिलेटेड लेन देन बहुत ज्यादा कर चुके हैं, उसका बैलेंस कुछ अलग है और मेरे स्टेटमेंट का बैलेंस कुछ अलग है। तो इसीलिए इस स्टेटमेंट के हिसाब से हमको काम करना है। तो आप लोग भी जाइएगा टैली में, तो बस क्या करिएगा, नया कंपनी बनाइए। ध्यान देना, और नया कंपनी बना के और व्यापार को 10 15 20 लाख से स्टार्ट कर दीजिए, कैश लगा के। तो समझे? तो उसकी एंट्री किसमें जाएगी? रिसीट वाउचर में। उसके बाद से बैंक के स्टेटमेंट चढ़ाना चालू। कैसे चालू होगा, आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं, पहले एक कंपनी बनाते हैं। क्रिएट कंपनी, सी ड्राइव में बना लेते हैं। बना लूं किसके नाम से? चलो बना ही लेते हैं। स्टेट कोई जरूरी नहीं, एक्सेप्ट। ठीक है, चलिए। अब इतना करने के बाद ध्यान से सुनना, समझना। आप लोग जाहिर सी बात है व्यापार को स्टार्ट करोगे ना, तो उसके बाद से हम बैंकिंग लेन देन करेंगे। व्यापार में नहीं स्टार्ट हुआ तो किससे रिलेटेड करेंगे हम लोग? तो आते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। मान लो प्रोप्राइटर के द्वारा रिसीव्ड वाउचर, ये अब 6 बटन दबा देंगे, अल्ट सी कर देंगे और बना देंगे प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, बस। कितना कैपिटल? 20 लाख। चलिए, हाँ 2 लाख लिखे ना, चल 2 ही लगा दो। उसके बाद से आते हैं कैश, बस। कैश तो पहले से बनाइए, बोलो इंटर। अब आते हैं बैंक के स्टेटमेंट को हम समझाते हैं। तो देखो, यहाँ पे पहले लिखा गया अकाउंट नेम, मतलब समझो अकाउंट होल्डर नेम है। क्या दिया है? लक्ष्मी बिल्डर। तो मान लो वहां पे हमारा क्या आएगा? एसकेटेडस, बोलो। उसके बाद से एड्रेस बताया जा रहा है, रामकोला कसिया रोड, रामकोला कुशीनगर, रामकोला देवरिया। ठीक है। उसके बाद से स्टेट आ गया है, कंट्री आ गया है, डेट बता रहा है, अकाउंट नंबर है। ठीक है, अकाउंट का डिस्क्रिप्शन लिखा गया है, ब्रांच लिखा गया है। तो चलो, ड्राइंग पावर का मतलब क्या होता है? ड्राइंग पावर का मतलब यहाँ पे यह है कि हमको जो लिमिट दिया गया है वो 10 लाख रुपए तक का दिया गया। कितने का? 10 लाख। मतलब 10 लाख रुपए तक हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं अगर मेरे खाते में 1 रुपया नहीं है तो भी। मतलब ये एसबीआई का कौन सा अकाउंट है? ओडी अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? ओडी, लोन का अकाउंट है, ध्यान देना।
लोन ले लिया था बैंक से, ओडी का अकाउंट खुलवा लिया था और 10 लाख का लिमिट दिया गया था मेरे क्षमता के आधार पे। किसी को 5 लाख मिल जाता है, किसी को 2 लाख मिलता है, समझ रहे हो ना। चलिए, कर इंटरेस्ट रेट, अगर टाइम से नहीं जमा करते हो तो इंटरेस्ट रेट क्या है जी, बहुत ही कम है। कम मतलब समझ सकते हो। उसके बाद से आईएफसी कोड दिया है, उसका एमआईसीआर कोड दिया है, उसके बाद से बैलेंस बता रहा माइनस में कितना, 6,83,319 रुपये 44 पैसा। आपको ये कैसा पैसा है, ये जो पैसा है लक्ष्मी बिल्डर का जो ओडी के अकाउंट है, एसबीआई ओडी के अकाउंट है, आज के डेट में मतलब आज के डेट मतलब 1 मई 2018 के डेट में 6,83,319 रुपये 44 पैसे का क्या किए हैं, कर्ज है। किसको देना है, एसबीआई ओडी अकाउंट को, समझे ना। तो अगर नहीं रहता तो जीरो रहता, बोलो, नहीं रहता तो बैलेंस क्या होता, जीरो रहता। लेकिन है तो हम दिखा देंगे इतना ही है। इसको किस में डालेंगे, 6,83,319 रुपये 44 पैसे ओपनिंग बैलेंस में। क्या डालेंगे इसका, ओपनिंग बैलेंस में इसको डालेंगे। अब उसके हिसाब से हम लोग जो ट्रांजेक्शन मिला मई का क्वेश्चन करते जाएंगे। मतलब ये 1 मई तक का स्टेटमेंट है, मतलब 1 अप्रैल तक से लेकर 30 अप्रैल जितना काम किए होंगे सबका 1 महीने का स्टेटमेंट निकल गया। अब हम चढ़ाएंगे उसको, बोलो, तो उतना जब स्टेटमेंट निकला तो इतना आ गया। उसका मई में तो क्वेश्चन किए होंगे हम लोग, तो वही समझाने, देखो समझाने का मतलब यही है कि एक व्यापारी 2 अकाउंट खोलता है ज्यादातर, एक ओडी का एक करेंट। तो ओडी में लिमिट देता है, तो इनका ओडी का लिमिट कितना दे दिया गया है, 10 लाख। तो ये ओडी का स्टेटमेंट है, किस बैंक का स्टेटमेंट है, ओडी का। और ओडी में मई तक कितना रुपया बकाया है जी। उसके बाद भी कुछ पैसा जमा करेंगे, कुछ निकालेंगे, कुछ देंगे, कुछ लेंगे, तो कैसे होगा, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको एक एक करके। कहाँ जाए, ये तो संदन कर देता है हमारा खाते ही। ठंडा ज्यादा नहीं है, किसमिस है, खट्टा लगता है, कुछ खाते नहीं है अभी तक सुबह से। दोनों तरफ, इधर जाते थे इधर भी और इधर ले जाते इधर भी। हाँ, आगे वाला ब्रांड है। चलिए आते हैं, आने के बाद पूछूंगा कैसे। आते हैं, कहाँ जाएंगे, क्रिएट में। क्रिएट में आने वाले कहाँ जाएंगे, मारेंगे सही हो जाओ लेजर में, और एक लेजर बनाएंगे किसका, एसबीआई ओडी अकाउंट। एसबीआई ओडी अकाउंट क्लियर है। इंटर, अंडर ग्रुप पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है जी, अंडर ग्रुप। तो जो अंडर ग्रुप है, ध्यान से सुनना समझना, क्या रहेगा, बैंक ओडी अकाउंट, ठीक है। इंटर बटन दबाते ही देखो, करा सेट ओडी लिमिट कितना है, 10 लाख, बस, ठीक है। 10 लाख लिख दिया ना, इंटर। मतलब ओडी लिमिट क्रेडिट कितना दे सकता है, देखो लोन कितना दे सकता है, बस, इससे ज्यादा नहीं। पहले पैसा दो फिर से तब। अब अकाउंट होल्डर नेम में क्या लिखता है, लक्ष्मी बिल्डर था, और हमारा क्या आ गया, एसके ट्रेडर्स। अब पूछ रहा है अकाउंट नंबर, क्या है अकाउंट नंबर, भाई ये है लास्ट वाला। आईएफसी कोड, स्विफ्ट कोड है नहीं मेरे पास, बताते हैं।
ब्रांच पढ़ाना रहने दो, नॉट एप्लीकेबल दिया है यहाँ पे। अगर बैक आते हैं, ठीक है, बैंक नेम वैसे नॉर्मल हमारा दिख रहा है ना ऊपर, इसीलिए पढ़ाना। अब कुछ नहीं करना है इस समय प्रेजेंट टाइम में। ब्रांच पढ़ाना ही है, एड्रेस पढ़ाना ही डालते हैं, स्टेट वही है, जीएसटी नंबर बैंक का होता है, एसबीआई का। कैसे तो गूगल सर्च कर लो, एसबीआई जीएसटी आईएफसी कोड, जीएसटी नंबर इन यूपी। हाँ, एक ही होता है। ठीक है, बस अब आ जाओ, इंटर दबाएंगे और यहीं पे पूछेगा ओपनिंग बैलेंस क्या है जी, दिया है आप 8,83,319, 6,83,000 300, 6,83,319 रुपया सही है। 6,83,319 इंटर एक्सेल। क्लियर है? अब आते हैं बैक। मतलब प्रेजेंट टाइम इतना दिख रहा है, तो यहां तक हमारा खिस्सा खत्म। कहां तक? यहां तक। अब कहानी स्टार्ट हो रहा है यहां से। मतलब 1 मई में इतना हमको मिल गया था, हमने क्या चढ़ा दिया 1 अप्रैल में, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जिस डेट का जितना बैलेंस होगा उसकी सब चढ़ाते हैं हम लोग। तो पहली बार क्वेश्चन कर रहे इसलिए उसका स्टेटमेंट मिला, तो शुरू से नहीं बता सकते इसीलिए। अब पहला क्वेश्चन देखो, 1 मई का दिया है, वैल्यू डेट बता रहा है और डिस्क्रिप्शन में बता रहा है क्या, कैश डिपोजिट सेल। चेक नंबर को दिया नहीं, ब्रांच कोड दिया है, बोलो। क्रेडिट में बैलेंस दिया कितना, 11,980। अब देखो अभी पैसा कितना था, 6,83,319,44, लेकिन अब कितना हो गया, 6,71,339,44। आपको ही कैसे हुआ, मतलब कैश डिपॉजिट हुआ, मतलब बैंक में पैसा जमा किए, बोलो। अच्छा, बैंक में पैसा जमा किए तो बैंक पाने वाला, याद है ना, तो बैंक को डेबिट कर देंगे कितने से, 11,980। तो जब 11,980 से डेबिट होगा और क्रेडिट इतने से, तो कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। तो कई लोग दिमाग लगाएंगे कि सर बैलेंस हुआ क्रेडिट में क्यों है, डेबिट देखना चाहिए। तो सेम उल्टा चलता है हम लोग के कंसेप्ट के हिसाब से। जब बैंक पैसा पाता है तो लिखता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट रुपीज इतना, और जब पैसा देता है तब लिखता है डेबिट इतना रुपए का हुआ। तो कंसेप्ट जो हमारा है गोल्डन रूल वही लगाएंगे और ध्यान देंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, समझे ना। मतलब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से करना है, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। कहोगे यहाँ पे क्रेडिट दो, बैंक को क्रेडिट कर दो, वहां पे तो पैसा घटना तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे 2 और जुड़ जाएगा, पता चला 7 लाख रुपया हो गया। ठीक है, तो ध्यान रहे, सोच समझ के क्वेश्चन करना है। ऐसे मिलता है हमको, ये खुद बनाया नहीं गया है, स्टेटमेंट निकलवाया गया और यहाँ पे मिला है, इसी को चढ़ाना है हमको। अब चढ़ेगा कैसे, तो चलो, युवराज सिंह खड़े हो जाइए। ये जो क्वेश्चन पहला है, खड़े हो, किस बाउचर में रिकॉर्ड करें, जी जी जो पहला भी दिखाया हूं।
आदित्य हेलो, बताओ किस में रिकॉर्ड करेंगे? इसीलिए एडवांस खाली पढ़ना है। हाँ बताओ, खड़े हो बाबू, बताओ। अच्छा, शिव शंकर। अच्छा, उपेंद्र। और किस वाउचर में रिकॉर्ड होगा? तो अभी हमने आपको सिर्फ बताया क्या रिकॉर्ड टैब में आने के बाद से कवर पे और कवर पेज के बाद से क्या निखिल, मुजामिल, अर्चना, खुशबू। बताइए आप। बताओ पेमेंट वाउचर। ए फरमा कम चलाया करो, खड़े हो, बताओ किस वाउचर में जाएगा? 7 में जाएगा। अच्छा, सौरभ बता जी। कंट्रा वाउचर, चलिए दो लोग बैठ जाए कंट्रा वाउचर वाले और सब लोग खड़े रहे। भूल गया? कितना दिन हुआ पढ़ाए हुए? हमको नहीं बता पाए। अच्छा, वाह, बताइए वहां पे कहानी नहीं लिखा रहेगा कंट्रा वाउचर में कर लेना, भाई सेल वाउचर में कर लेना, आपको छांटना पड़ेगा। बैठ जाओ। साफ साफ लिखा है यहाँ पे कि कैश डिपॉजिट किया जा रहा है और कैश जो डिपॉजिट हो रहा है कैश डिपॉजिट सेल। ठीक है, तो हमने बोला था जब बैंकिंग लेन देन करेंगे और वह इंटरनल ट्रांजैक्शन होगा तो हमेशा क्या करेंगे? कंट्रा वाउचर का ही प्रयोग करेंगे। चाहे बैंक से पैसा निकालो, चाहे बैंक में पैसा जमा करो, चाहे अपने ही बैंक से अपने ही बैंक में पैसा ट्रांसफर करो या एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में करो, तो उसकी एंट्री किसमें की जाती है? सब भूल गया। इसीलिए हम कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। कल इतना समझाने के बाद भी तुम लोग पढ़ते नहीं। चलो अब इसको रिकॉर्ड करेंगे। आ जाएंगे कहाँ पे? वाउचर में। एक एक रुपया मिलाएंगे, अभी तक नहीं पैसा मिलवा रहे थे, आज मिला के दिखाएंगे। देखो हमारा जितना आ रहा तुम्हारा भी उतना आना चाहिए और जो स्टेटमेंट है उतना उसमें भी आना चाहिए कि पैसे का भी फर्क नहीं होना चाहिए। इंटर क्या करोगे? या 4 बटन दबाओगे, कंट्रा वाउचर ओपन हो गया। अब कंट्रा वाउचर ओपन हो गया और आप बताओ जब बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक पाने वाला होगा देने वाला? पाने वाला। तो डेबिट करेंगे क्रेडिट? डेबिट करें। देखो अभी हम लोन कर्ज में है 6,83,319 रुपया 44 पैसा और उसमें से हम कितना दे दे रहे हैं? 11,980। लिखेंगे 11,980 हम पेमेंट कर दे रहे हैं, मतलब बैंक को दे दे रहे हैं। इंटर, चेक नंबर कुछ दे देना नहीं है। अब देखो बैंक दे रहा है ना इसको, तो पहले कैश करेंगे और डेबिट करेंगे एसबीआई को। देखो आ गया ना, बैंक पाने वाला है ना, डेबिट होगा। तो कितना बैलेंस आ गया? 6,71,339 रुपये 44 पैसा। देखो ये हम नहीं मिला रहे हैं, ये बैंक का स्टेटमेंट सब मिला रहे हैं। देखो 6,71,339 344 मैच किया तो ऐसे एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे और हम बैलेंस मैच कराते जाएंगे। चलो फिर से दूसरा क्वेश्चन, फिर से कह रहा है 1 मई को ही क्या किया जा रहा है? 1 मई को ही, तो ये हम तो मई तो यहाँ से डेट कर ही सकते हैं जी। तो F2 बटन दबा तो मई हम करते हैं। F2 1/5 बस।
कोई दिक्कत? चलिए फिर से एक और क्वेश्चन हमने किया है, कैश फिर से डिपॉजिट किया है, कितना रुपया? 1,50,000। अब बताओ, एक ही बार हमारा बैलेंस घट के आ गया 5,21,339 रुपये 44। मतलब एक बार हम 10 बजे चले गए थे, जमा कर दी थी ना, फिर से कहीं से पैसा आ गया, 12-1-2 बजे चले गए थे उसी दिन और 1.5 लाख और जमा कर दिए। ऐसा नहीं हो सकता है? हो सकता है। चलिए आते हैं, और उसके बाद से हम क्या करेंगे, फिर से कैश ले लेंगे। कितना रुपया? 1,50,000। अब देखो, बैंक डेबिट हो गया, कितना बैलेंस आ गया? 5,21,339 रुपये 44 पैसे। समझ रहा है? ऐसे आपको मिलाना है, बिना मिलाए गायब नहीं होना है। बस एक्सेप्ट हो जाएगा बाबू। चलिए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, नीचे आते हैं। अगला है 1 मई का फीस, ये भी है। टू ट्रांसफर INB पाइप फिटिंग, फीस लिखा है CTC, कुछ नंबर लिखे गए हैं, ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट नंबर दिया है और लिखा गया है मिस्टर हर्ष ट्रेडर्स। अब देखो इसे शॉर्ट में दे देगा, जैसे हम क्वेश्चन बना के दिए थे ना, इसमें क्वेश्चन बना के नहीं दे रहा है। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, हम अपने बैंक अकाउंट से, ठीक है ना, क्या हम अपने बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर दे रहे हैं, किसको? मिस्टर हर्ष ट्रेडर्स को। और मिस्टर हर्ष ट्रेडर्स का क्या है, अकाउंट नंबर है, ये है, दिख रहा है ना? लेकिन दे किसको रहे हैं? हर्ष ट्रेडर्स को दे रहे हैं। फ्यूचर में दिखाना पड़ेगा ना हमको। मतलब यह क्वेश्चन क्या है, यह क्वेश्चन पेमेंट वाउचर का है। किसका है? पेमेंट वाउचर का है। लेकिन आप बताओ, इनको जो पैसा देंगे हम वैसे दे देंगे, कोई ना कोई कारण होगा। कारण क्या हो सकता है? सामान खरीदे होंगे, बोलो। मतलब इसके पीछे का कहानी क्या है, इतने रुपए का सामान खरीदे होंगे, चाहे एक बार में चाहे टुकड़े में। आप बताओ स्टेटमेंट कब मिला? जब सामान खरीदे पेमेंट किए तब तो स्टेटमेंट आया, कि क्वेश्चन किया नहीं स्टेटमेंट आ गया। खरीदे होंगे, पैसा पेमेंट कर दिए होंगे, तब महीने के लास्ट में गए हो तो स्टेटमेंट निकल के आया होगा, तब जाकर चढ़ाएंगे ना जिसको। तो यही कहानी कहा जा रहा है कि इसको हम पैसा दिए थे, कितना? 29,793। तो दो कंडीशन हो सकता है, ठीक है, या तो इसको एडवांस दिए, या तो उधार माल खरीदे हैं तो वो पैसा दे रहे हैं। तो एडवांस तो बहुत ज्यादा लोग देते नहीं है जल्दी। अगर एडवांस हो तो हम लिखे होंगे कहीं कि मिस्टर हर्ष को एडवांस दे रहे हो, किसी बिल के अगेंस्ट पैसा नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे हमको एक परचेज का एंट्री पास करना होगा, आपको ये कैसे? तो तुम जहां काम करोगे पहले कर दिए होगे, जहां काम करोगे तो पहले परचेज किए होगे, तब तो किसी को पैसा दिए होगे जी, तो तुम्हारे में दिखेगा। लेकिन मेरे में तो दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे हम? पुराने मतलब 1 मई से पहले, अप्रैल में 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को, या 30 अप्रैल को हम खरीद लेंगे इनसे, कितने रुपए का? 29,793 रुपए का। और रियल में खरीदोगे तभी तो पेमेंट करोगे जी। यही एंट्री, इसी को कहते हैं कि आप लोग कैसे करोगे। आपको तो जहां काम करेंगे क्या करना पड़ेगा, इसे बनाना पड़ेगा नहीं कि पहले से हम खरीद लिए होंगे और जैसे इसके लेजर को सेलेक्ट करके पैसा अपने आप बता देगा। बोलो, इस बार तो हम लेजर में नहीं बनाए, कहां से बताएगा? तो पहले हम उतने का खरीद लेते हैं पुराने किसी डेट में। अब देखो वाउचर में आएंगे, क्या दबाएंगे? ये अपनाएंगे। और अब हम लोग करेंगे क्या, बोलो इसे। यहाँ पे आएंगे और इनवाइस नंबर दे देते हैं 005, और 1 अप्रैल में क्या, Alt C, क्या बनाएंगे? हर्ष
ट्रेडर्स। क्या है हमारे? सप्लाई, सन्ड्री, क्रेडिटर। बस, सब कुछ नहीं। जीएसटी से रिलेटेड काम करना नहीं अभी, डाल ही दो। 09A1231 एक्सेप्ट। क्या ले लें आप? बोलो। जीएसटी से काम नहीं करना हमको, अभी नहीं करना है। और अगर आइटम जीएसटी से खरीदे हुए तो करते, तो हम Ctrl+S दबा के मोड चेंज कर देते, एज वाउचर कर देते, हर स्टेटस को क्रेडिट कर देते। कितने रुपए से? 29,793। बस, न्यू रेफरेंस है क्या? तो अल्ट सी, परचेज लोकल कर दो, या परचेज अकाउंट बना सकते। परचेज अकाउंट नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल रहने दो। गुड्स या सर्विस, गुड्स ले लो। बस, नेम ऑफ आइटम दिखाना है, एक्सेप्ट। या मान लो हम 1 अप्रैल में खरीदे थे, अब पेमेंट कर दिए, तो कब? 1 मई को। वही क्वेश्चन हमको दे रहा है, वो अपना खाता नंबर बता दिए, हम उनको क्या कर दी? ट्रांसफर कर दी। दिए किसको? हर्ष को। उनके बैंक अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। तो चलो आते हैं। हाँ, हिंट के तौर पे लिखना है तो आप हिंट के तौर में लिख सकते हो, इस अकाउंट में भेजा था हमने, इन अकाउंट नंबर यह था। ठीक है, ये जरूरी नहीं है स्टेटमेंट हमारे पास है, हम तुरंत डेट वाइज खोज लेंगे। आते हैं और उसके बाद से करते क्या है, दबाएंगे। आप बताओ, पेमेंट कर रहे हैं ना जी, तो ये 5 बटन दबाएंगे। किसको? हर्ष ट्रेडर्स को। तो तुरंत नया आ गया ना 29,793। बोलो। बस इंटर लिस्ट। और अब तो पेमेंट किससे करें? बैंक से करेंगे। बस क्या लेंगे? SBI OD। अब बताओ, पैसा बढ़ गया इस बार 5,51,132 रुपये 44 पैसा। आपको ये कैसे? सुन लो, पहले पैसा था 683, कुछ जमा कर दी तो 671 हो गया, फिर से कुछ जमा कर दिए 521 हो गया, फिर से पैसा किसी को दे दिए बैंक में से, तो पैसा घटेगा कि बढ़ेगा? बताओ 21 से कितना हो गया? 51, मतलब 5,51,000 हो गया, मतलब पैसा इस बार बढ़ गया। हमारा ना कि नहीं? ये तरीके हैं। अब देखो, हम क्या पाए हैं कि बैंक वाला हिसाब किताब उल्टा होता है एकदम। देखो, बैंक और इस बार पैसा दिया तो इसका खाता क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। और जब ले रहा था तो क्या हो रहा था? कुछ लॉजिक समझ आ रहा है? लोग मैसेज में सब बार बार आता होगा। ये हम रूल चेंज किए हैं क्या? आ जाओ, रूल हम चेंज किए हैं क्या? गोल्डन रूल वही है, हम जो लगा रहे हैं उसी से लगाएंगे, अपने आप स्टेटमेंट चेंज होता रहे जी। अरे यार, कुछ करवाए होंगे उनसे, 5 फिटिंग से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में दे रहा है सर, है ना? तो शॉर्ट में दे रहा है, उतना इन्फॉर्मेशन वही है जो सर्विस लेता है वो जानता है अच्छे से। या नहीं पता तो मालिक से पूछ रही, पाइप फिटिंग का काम करवाए थे इससे क्या? ठीक है, फर्स्ट एड वही काम किए थे होंगे, बस कुछ नहीं करना। ओके, कंप्लीट। ऐसे ही करना होता हम लोग को। अब अगला देखो, फीस वही है। इस बार किसको दे रहे हैं पैसा? टू ट्रांसफर कर रहे हैं। इस बार किससे कर रहे हैं? देखो, NEFT जिसे बोलते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यह कौन सा हिस्सा है? इंटरनेट बैंकिंग। क्या है? इंटरनेट बैंकिंग नाम सुने हो आप लोग? एक यूपीआई से ट्रांजेक्शन करते हैं और एक इंटरनेट बैंकिंग से। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग में आता है NEFT, RTGS और IMPS, इसे बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और IMPS इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके हम लोग क्या किए हैं? पेमेंट किए हैं। किसको? गुप्ता ट्रेडिंग को। दिख रहा है ना आपको? तो यह बता रहा है कि इस खाते में हमने पैसा भेज दिया था। इंटरनेट बैंकिंग किसको भेजे थे? गुप्ता ट्रेडिंग कारपोरेशन को। मतलब उनसे कुछ खरीदे होंगे, बोलो, कोई सर्विस लिए होंगे। आपको इस कैसे पता चला आपको? अरे यार, हम पहले क्वेश्चन जो तक करेंगे नहीं तो पेमेंट करवे नहीं करेंगे। फिर तो वही है, बैक डेट में आएंगे और उतने का उधार दिखाएंगे और इतने का पेमेंट कर देंगे। कुछ समय आया तो यहाँ तक कर लोगे?
बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले इतना करिए आप लोग, सोच समझ के, समझ समझ के, उसके बाद से